हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 का भूगोल का अध्याय 4 कृषि के एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितने प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। मतलब कि पौधे से लेकर जब तक कि उत्पाद नहीं बन जाता, मीन्स कि फाइनल प्रोडक्ट तैयार नहीं हो जाता, तब तक कितनी क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। क्या क्या क्रियाएं होती हैं, कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं। विकल्प है 1 प्रकार की, 2 प्रकार की या 3 प्रकार की। उत्तर है 3 प्रकार की। 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया। प्राथमिक क्रिया में कृषि आता है, पौधे उगाना। द्वितीयक में उन पौधों से प्रोडक्ट बनाना, जैसे कि गेहूं उगाना जो हो गया, प्राथमिक क्रिया हो गई। गेहूं से आटा बनाना और आटे से डबल रोटी बनाना वो भी द्वितीय क्रिया। और तृतीय क्रिया में क्या आ जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह तक बेचना, कस्टमर तक पहुंचाना उसको। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय क्रियाओं का संबंध किससे है। विकल्प है संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से, या संसाधनों के प्रसंस्करण से, या सेवा कार्यों से। उत्तर है संसाधनों के प्रसंस्करण से। संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से कौन सी क्रिया होती है, ये प्राथमिक क्रिया में आता है। ठीक है, संसाधनों का प्रसंस्करण द्वितीय क्रिया है और सेवा कार्य जो है वो तृतीय क्रिया में आता है। अगला प्रश्न है, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। विकल्प है 1/3, 2/3 या आधी जनसंख्या। उत्तर है 2/3 जनसंख्या। भारत की जो टोटल संख्या है उसकी 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, मीन्स की कृषि का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना क्या कहलाता है। विकल्प है हार्टिकल्चर, पिसीकल्चर या सेरिकल्चर। उत्तर है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर बोलते हैं फूलों और सब्जियों को उगाने को। पिसीकल्चर होता है मछली पालन करना, और सेरिकल्चर होता है सिल्क, रेशम के कीड़े को पालना, रेशम लेने के लिए। ठीक है, तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़े को पालना सेरिकल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन करना, मछली पालना, मछली के डिफरेंट उपयोगों के लिए पिसीकल्चर कहलाता है। और फूलों और सब्जियों को उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रोपण कृषि का उदाहरण है। विकल्प है गेहूं, चावल या काजू। उत्तर है काजू। रोपण कृषि होती है जो कि बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसे इंग्लिश में प्लांटेशन भी बोलते हैं। तो जो काजू है वो एक रोपण कृषि का उदाहरण है। चाय, कॉफी ये भी रोपण कृषि में ही आते हैं। अगला प्रश्न है, मोटे अनाज के रूप में जानी जाने वाली फसल को क्या कहते हैं। विकल्प है गेहूं, कपास या मिलेट। उत्तर है मिलेट। ज्वार, बाजरा ये जो होते हैं, ये जो होती है, ये मोटे अनाज में मानी जाती है, मोटा अनाज माने जाते हैं, जिसको कि कलेक्टिवली मतलब इन सब का एक कॉमन नाम क्या है, मिलेट। अगला प्रश्न है, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। विकल्प है पटसन, कपास या उपरोक्त दोनों विकल्प। उत्तर है पटसन। पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काली और जलोढ़ मृदा में उगाई जाने वाली फसल है। विकल्प है कॉफी, बाजरा या कपास। उत्तर है कपास। कपास जो है वो काली और जलोढ़ मृदा में उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, अर्ध शुष्क अगला प्रश्न है, अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में किस प्रकार की कृषि प्रचलित है। विकल्प है स्थानांतरित कृषि, जलवासी कृषि या वाणिज्यिक कृषि।
उत्तर है जलवासी कृषि। जलवासी कृषि में ज्यादातर क्या आता है, पशुपालन करना। जो शुष्क प्रदेश होते हैं जैसे राजस्थान हो गया, ये शुष्क प्रदेश में आता है, या अर्ध शुष्क प्रदेश जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, इस तरह के जानवरों को वो पालते हैं। भेड़ बकरियों को पालते हैं और उनसे जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनका उपयोग वो अपने जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय क्रिया का उदाहरण है। विकल्प है डबल रोटी पकाना, बैंकिंग सुविधा या मत्स्य पालन। उत्तर है बैंकिंग सुविधा। बैंकिंग सुविधा जो है वो तृतीय क्रिया के अंदर आती है, तृतीय क्रिया का उदाहरण है। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।